हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ईवीएस पेडागोजी का कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर का एमसीक्यू कराने वाला हूं। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण चैप्टर में से आप लोगों का पर्यावरण अध्ययन का स्वरूप, पर्यावरण अध्ययन का महत्व और पर्यावरण के बारे में शिक्षा, इन्हीं सब से दोस्तों आप लोगों का ज्यादा सवाल आएगा आप लोगों के आने वाले एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी लेट के हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर दोस्तों पहला नंबर का सवाल पे आते हैं। तो पहला नंबर का आप लोग का सवाल है दोस्तों कि एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन किस कक्षा तक यानी किस क्लास तक एक विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। ऑप्शन में आप लोग का दिया हुआ है क्लास 2 तक, क्लास 3 तक, क्लास 5 तक या फिर क्लास 8 तक। तो दोस्तों एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन जो है वो कक्षा 5 तक एक विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग का यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में आप लोग का है कक्षा 5 तक। अगला सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग का सवाल है दोस्तों यहाँ पे कि रेड डाटा बुक में क्या जानकारी होती है। ऑप्शन में है औषधीय पौधों की सूची, ऑप्शन बी में है विलुप्त प्राय प्रजातियों की सूची, सी में आप लोग का है जलवायु परिवर्तन का डेटा एंड डी में दोस्तों आप लोग का वनों की संख्या। तो दोस्तों रेड डाटा बुक में जानकारी होता है किसका, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी विलुप्त प्राय प्रजातियों की सूची, यानी वैसे प्रजाति जो अभी के टाइम में दोस्तों नहीं है, वो विलुप्त हो चुका है, गायब हो चुका है। तो रेड डाटा बुक में विलुप्त प्राय जनजातियों की, विलुप्त प्राय प्रजातियों की सूची की जानकारी देखने मिलती है। अगला सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड में आप लोग का सवाल है दोस्तों कि पर्यावरण शिक्षा को किस वर्ष भारत में औपचारिक रूप से स्कूल पाठ्यक्रम में जोड़ा गया। ऑप्शन में है 2005, ऑप्शन बी में है 1986, 1992 एंड 1976। तो दोस्तों पर्यावरण शिक्षा को, ठीक है, पर्यावरण शिक्षा को वर्ष 1976 में औपचारिक रूप से स्कूल पाठ्यक्रम में जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग का सवाल है दोस्तों कि बच्चों को पर्यावरण के बारे में जागरूक करने के लिए सबसे प्रभावी विधि कौन सी है। ऑप्शन में है रटाना, ऑप्शन बी में है व्याख्यान देना, सी में आप लोग का है सजा देना एंड डी में है दोस्तों परियोजना कार्य। तो बच्चों को पर्यावरण के बारे में जागरूक करने के लिए सबसे प्रभावी विधि मानी जाती है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी परियोजना कार्य। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग का सवाल है दोस्तों यहाँ पे कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन में है 5 जून को, 22 अप्रैल को, 1 जुलाई को या फिर 14 नवंबर को। तो दोस्तों पृथ्वी दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 22 अप्रैल को। ऑप्शन और बी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग का सवाल है कि एक शिक्षक यानी एक टीचर बच्चों को पेड़ों के महत्व को कैसे समझा सकता है। ऑप्शन में है व्याख्यान देकर, पाठ्य पुस्तक पढ़वाकर, चित्र दिखाकर या फिर वृक्षारोपण करवाकर। तो एक टीचर दोस्तों बच्चों को पेड़ों के महत्व को यानी पेड़ों के इंपॉर्टेंस को समझा सकता है, वो सिर्फ एक काम कर और वह है दोस्तों वृक्षारोपण करवाकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग का सवाल है कि जल ही जीवन है, यह कथन किस बात को दर्शाता है, क्या दिखाता है। जल की कमी को, जल का महत्व को, जल प्रदूषण को या फिर वर्षा जल संचयन को। तो दोस्तों जल ही जीवन है, ये सभी को जानते हैं। तो यह कथन दोस्तों दर्शाता है किसको, ऑप्शन नंबर बी, यानी जल के इंपॉर्टेंस को, जल के महत्व को। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 में आप लोग का सवाल है दोस्तों कि रोहन नाम का एक लड़का है और वो एक दृष्टिबाधित बच्चा है, यानी आंखों से देख नहीं सकता है। तो शिक्षक को यानी टीचर को उसे कैसे पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन में है कक्षा से अलग कर देना चाहिए, ऑप्शन बी में है बोलकर और स्पर्श करके, सी में आप लोग का है परीक्षा में छूट दे देनी चाहिए एंड डी में दोस्तों कक्षा में बैठने ही न देना चाहिए।
ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो है ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ए वाला भी आप लोग का रॉन्ग हो जाएगा। सबसे अप्रोप्रिएट आंसर अगर बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग का दृष्टिहीन बच्चा होता है, यानी जो आंखों से देख नहीं सकता है, उसको क्या करना चाहिए, एक शिक्षक को बोलकर पढ़ाना चाहिए और स्पर्श करके पढ़ाना चाहिए, यानी छू कर पढ़ाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग का सवाल है यहाँ पे कि शब्द इकोलॉजी की रचना वर्ष 1866 में किसके द्वारा की गई? अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा, रॉबर्ट व्हिटकर के द्वारा, आर्थर टेंसले के द्वारा या फिर चार्ल्स डार्विन के द्वारा? राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, यानी अर्नेस्ट हैकेल ने दोस्तों 1866 में शब्द इकोलॉजी की रचना किया था। ऑप्शन नंबर ए आप लोग के यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 में आप लोग का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है? ऑप्शन में है श्यामपट्ट का उपयोग, ऑप्शन बी में है चित्र पढ़ाना, सी में आप लोग का फील्ड भ्रमण एंड डी में दोस्तों विकल्पों में से सभी। तो इन सभी के द्वारा दोस्तों ईवीएस कक्षा में गतिविधि हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर। ठीक है, विकल्पों में से सभी। क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोग का सवाल है दोस्तों कि मधुबनी चित्रकला जो कि बिहार में आप लोग का फेमस है, तो मधुबनी चित्रकला को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। ऑप्शन में है सोना चांदी को घोलकर बनाए गए पेंट से, ऑप्शन बी में है विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग से, सी में आप लोग का है पिसे हुए चावल के रंगीन घोल से एंड डी में आप लोग का है दोस्तों अति उत्तम गुणता के फाइबर पेंट से। तो मधुबनी चित्रकला को बनाने के लिए चित्रकारों उपयोग करते हैं दोस्तों कौन सा? पिसे हुए चावल के रंगीन घोल को उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 में आप लोग का सवाल है कि कांसा जो दो धातुओं का मिश्रण होता है, यानी दो धातुओं का मिश्रण है, तो ये दो धातु कौन कौन से होते हैं? एल्यूमिनियम और टीन, तांबा और जस्ता, तांबा और टीन एंड तांबा और लोहा। तो कांसा दोस्तों दो धातुओं का मिश्रण होता है और इसीलिए दोस्तों कांसा को उपधातु भी कहा जाता है। तो ये दो धातु जो है ये आप लोग का एक हो जाएगा तांबा यानी Cu और Sn यानी टीन। ठीक है, तांबा और टीन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 में आप लोग का यहाँ पर सवाल है कि ओजोन परत का ह्रास जो है निम्न में से किस पर हुआ है? ऑप्शन में है उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिण ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर या फिर कोई नहीं। तो ओजोन परत का ह्रास दोस्तों सबसे ज्यादा अगर हुआ है तो वो हुआ है दोस्तों आप लोग का दक्षिण ध्रुव पर। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे 14 नंबर की ओर। 14 नंबर आप लोग का सवाल है दोस्तों कि डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ने की विधियां है? संयोगात्मक अधिगम, निर्देशित खोज, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने और समस्या समाधान। तो सबसे नेगेटिव आप लोग का है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने के अलावा पर्यावरण अध्ययन को पढ़ने की ये सारे के सारे आप लोग का विधि हो जाएगा। संयोगात्मक अधिगम भी हो जाएगा, निर्देशित खोज भी हो जाएगा और समस्या समाधान भी हो जाएगा। लेकिन व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने, इसके अलावा दोस्तों ये पर्यावरण के अध्ययन की पढ़ने की विधियां नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज के वीडियो का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोग का सवाल है कि हमारे देश के यानी भारत देश के मानचित्र में यानी मैप में झारखंड कहाँ स्थित है, झारखंड कहाँ अवस्थित है? छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, पश्चिम बंगाल के पूर्व में एंड डी में है ओडिशा के उत्तर में। तो दोस्तों भारत देश के मानचित्र में झारखंड जो अवस्थित है वो है दोस्तों ओडिशा के उत्तर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैंने आप लोग को 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए एंड 15 के 15 दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत इंपोर्टेंट सवाल था और यही सब सवाल दोस्तों आप लोगों को अपने एग्जाम में देखने मिलेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों 15 में से आप लोग का कितना सही हुआ ये दोस्तों लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नए मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।